तारीख थी 17 जुलाई 1928। राजस्थान के कुंडलपुर गांव में उस दिन का सूरज एक अनोखा उत्साह लेकर आया था। चारों तरफ सजावट थी, पकवानों की महक थी और ढोल ताशों की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। दरअसल गांव के एक बेहद प्रतिष्ठित और इज्जतदार परिवार के 27 वर्षीय बेटे अर्जुन सिंह का विवाह होने जा रहा था। अर्जुन स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और सबका मददगार इंसान था, इसलिए पूरे इलाके में उसके परिवार का बड़ा नाम था। शादी तय हुई थी पास के ही रामपुरा गांव में, जो वहां से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था। आज के दौर में यह सफ़र चंद मिनटों का लगता है, लेकिन साल 1928 में वहाँ ना तो पक्की सड़कें हुआ करती थीं और ना ही गाड़ियाँ। बारातियों को घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करना था। यही वजह थी कि सबने फैसला किया कि बारात दोपहर में ही निकल जाएगी, ताकि अंधेरा होने से पहले सब रामपुरा पहुंच सकें। दोपहर ढलते ढलते गांव की चौपाल पर मेला सा लग गया। सजे धजे घोड़े और बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। देखते ही देखते इस बारात में करीबन 200 लोग शामिल हो गए। उस समय किसी को पता नहीं था कि यह सफ़र देश के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने जा रहा है। बारात रवाना होने ही वाली थी कि वहाँ गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स भैरव दास आए, जिनकी उम्र 80 साल के पार थी। उन्होंने अर्जुन के पिता को थोड़ा एकांत में ले जाकर कुछ बात की। उस बातचीत को ख़त्म होते ही अर्जुन के पिता का चेहरा डर से पीला पड़ गया। जब बाकी लोगों ने जानना चाहा तो उन्होंने उस बात को हंसकर टाल दिया, मगर कुछ लोगों ने भैरव दास को बुदबुदाते हुए सुना था, सूरज डूबने से पहले हर हाल में पहाड़ी रास्ता पार कर लेना। नौजवानों को लगा कि बुजुर्ग की आदत होती है बेवजह डरने की, लेकिन भैरव दास की आंखों में छुपा खौफ कुछ और ही बयां कर रहा था। शाम के करीबन 4 बजे नाचते गाते हुए बारात कुंडलपुर की सीमा पार कर चुकी थी। बारात के आगे घोड़े चल रहे थे, बीच में सजी हुई बैलगाड़ियाँ और पीछे बारातियों का झुंड। शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांवों में बारात का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही शाम ढली अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर घने काले बादल छा गए, ठंडी और तेज हवाएं चलने लगीं और बारात ने उस घने जंगल में कदम रखा जिसे स्थानीय लोग कालीदारा मार्ग कहते थे। पीढ़ियों से यह मान्यता चली आ रही थी कि रात होने के बाद इस रास्ते पर कदम नहीं रखना चाहिए। हालांकि इसके पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता था। तभी अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था और बारात अभी भी कालीदरा के जंगलों के बीच थी। कुछ समझदार बारातियों ने सुझाव दिया कि रात होने की वजह से हमें यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन के चाचा ने टोकते हुए कहा कि रामपुरा अब बस कुछ ही दूरी पर है, अगर चलते रहे तो रात में ही पहुंच जाएंगे। बारात आगे बढ़ती रही और जंगल का सन्नाटा और गहरा होता चला गया। रात के लगभग 8 बजे एक स्थानीय चरवाहे ने इस हंसती खेलती बारात को उस रास्ते पर आखिरी बार देखा था। उसने बाद में पुलिस को बताया कि वहाँ सब कुछ सामान्य था, ढोल बज रहे थे और लोग खुश थे। लेकिन उसी काली रात को कुछ ऐसी घटना घटी जिसने अर्जुन सिंह, उसकी बारात और पूरे कुंडलपुर गांव को इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझा राज बना दिया। तभी अगली सुबह रामपुर गांव में दुल्हन सज धज कर इंतजार करती रह गई, क्योंकि बारात वहां कभी पहुंची ही नहीं। ये बात सभी लोगों को पता चली। 18 जुलाई 1928 की सुबह रामपुरा गांव में दुल्हन का परिवार पूरी रात उन लोगों का इंतजार करता रहा। पहले तो लगा कि रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन जब सुबह के 8 बज गए और कोई खबर नहीं आई, कोई आने की न जाने की, तो सबकी सांसें अटक गईं। दुल्हन के पिता ने फौरन कुछ नौजवानों को रास्ते की तरफ दौड़ाया। उधर कुंडलपुर गांव में भी कोहराम मच गया, क्योंकि बारात में गांव के हर दूसरे घर का सदस्य गया हुआ था। दोपहर होते होते दोनों गांव के सैकड़ों लोग जंगल और पहाड़ों की खगाल छानने निकल पड़े। काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद दोपहर के वक्त कालीदरा मार्ग के पास एक चरवाहे की नज़र कुछ अजीब चीज़ों पर पड़ी। रास्ते से थोड़ी दूर पर बारात के 2 घोड़े बंधे हुए मिले, लेकिन उनके आसपास कोई इंसान नहीं था। खबर फैलते ही जब लोग वहां पहुंचे तो जांच में कुछ और सामान बरामद हुआ। एक टूटा हुआ ढोल, बिखरे हुए कपड़े और बैलगाड़ी का एक पहिया। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहाँ किसी भी तरह की
हाथापाई, खून खराबा या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। अगर ये डाकुओं का हमला था तो 200 से ज्यादा लोगों की लाशें या वे खुद वहां पर मिलते। और ये भी हो सकता था कि अगर बारात रास्ता भटक गई थी तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए। उस दौर में इस इलाके पर ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने एक आधिकारिक तफ्तीश शुरू की। कई हफ्तों तक फौज और खोजी कुत्तों ने पहाड़ियों के कोने कोने को छाना, सूखे कुओं के अंदर झांककर भी देखा, पर अर्जुन सिंह या किसी भी बराती का कोई सुराग नहीं मिला। उसी बीच उस आखिरी गवाह यानी चरवाहे ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि बारात के आगे निकल जाने के कुछ समय बाद उसने दूर पहाड़ियों की चोटी पर रहस्यमय और अजीब रोशनियां चमकती देखी थी, मानो कोई दूर से किसी को इशारे कर रहा हो। अंग्रेज अधिकारियों ने पहले तो इस बात को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया, लेकिन असली भूचाल तब आया जब जांच टीम ने कालीदारा मार्ग के पुराने सरकारी अभिलेखों को खंगाला। उन्हें करीबन 30 साल पुरानी यानी 10 मई 1901 की एक धूल खाती हुई फाइल मिली। उस फाइल में दर्ज था कि सालों पहले इसी रास्ते से गुजरते वक्त 40 ऊँटों और बैलगाड़ियों के साथ व्यापारियों का एक पूरा का पूरा जत्था रातों रात गायब हो गया था। उस वक्त भी कुछ जानवर और सामान तो मिले थे, लेकिन इंसान कभी नहीं मिले। उस पुरानी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक ब्रिटिश अफसर ने अपने हाथों से लिखा था, अंधेरा होने के बाद कालीदारा मार्ग पर जाना सख्त मना है। लेकिन ऐसा क्यों कहा था, इसका जवाब उस फाइल में भी गायब था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदल गए और आखिरकार यह फाइल बंद हो गई। अर्जुन सिंह की वो बारात कुंडलपुर के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक रहस्य बनकर रह गई। कुछ लोग इसे किसी ग्रोह की साजिश बताते हैं तो कुछ लोग इसे कोई पारलौकिक घटना मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज लगभग एक सदी बीत जाने के बाद भी उन 200 मासूम लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी अगर आप राजस्थान के उन पुराने देहातों में जाएंगे तो वहाँ के बुजुर्ग ढलती शाम में दबी जुबान से एक ही हिदायत देते हैं कि रात के वक्त भूलकर भी कालीदारा के रास्ते मत जाना। क्यों, शायद उन्हें भी नहीं पता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक सच्ची घटना, एक सच्ची रहस्यमय कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।